चैप्टर 14 भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को समझने के माध्यम से योग। पिछले भाग में श्री कृष्ण ने भौतिक शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को विस्तृत रूप से समझाया। इस खंड में वह अपनी भौतिक ऊर्जा के विचार को समझते हैं, जो शरीर और उसके घटकों का स्रोत है। इसलिए यह मानस और पदार्थ दोनों की शुरुआत है। भौतिक प्रकृति में 3 गुण मोड शामिल है: सत्व, अच्छाई, राजस, उत्साह और तमस, विस्मृति। चूंकि शरीर, मस्तिष्क और उत्सुकता प्रकृति में भौतिक है, उनमें भी ये 3 गुण हैं और इन गुणों का मिश्रण किसी के व्यक्तित्व का आधार बनाता है। शांति, गहरी गुणवत्ता, समृद्धि, शांति इत्यादि अच्छाई की पद्धति वाले लोगों की नैतिकता है। ऊर्जा द्वारा निर्धारित लोगों में विशाल लालसाएं और इच्छाएं होती है। वे उन्हें संतुष्ट करने और सामान्य सुधार की दिशा में काम करने का प्रयास करते हैं। चाहे जो भी हो, जो लोग विस्मृति की विधि में हैं, वे आलस्य, अनावश्यक आराम, स्वप्न दोष, नशे और अन्य प्रकार की अशोभनीयताओं से ग्रस्त है। एक अलौकिक खोजकर्ता को भौतिक प्रकृति की 3 राक्षसी रूप से मजबूत शक्तियों की इस बड़ी संख्या का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। जब आत्मा इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकती है, तो वह प्रकाश को प्राप्त कर लेती है। इन आग्नेयास्त्रों की पकड़ से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए एक सीधा समाधान खोजा। वह है अपने मस्तिष्क को भगवान से जोड़ना। वह व्यक्त करते हैं, चूंकि अतुलनीय शासक इन 3 गुणों से अप्रभावित है, जो कोई भी अपने मानस को ईश्वर से जोड़ता है, वह भौतिक से स्वर्गीय स्तर तक चढ़ जाता है। यह सुनकर अर्जुन ऐसे प्राणियों के गुणों के बारे में पूछते हैं जो इन 3 गुणों से परे हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण जानबूझकर मुक्त आत्माओं के लक्षण बताते हैं। वह इस बात को समझते हैं कि किसी भी स्थिति में जब वे भौतिक संसार में गुणों को काम करते हुए देखते हैं, तो वे परेशान नहीं होते हैं और तैयार रहते हैं। वे बंदूक के प्रभाव को देख सकते हैं, जैसा कि परिस्थितियों, वस्तुओं और लोगों में दिखाया गया है। वे मानते हैं कि हर चीज ईश्वर की शक्ति का संकेत है और अंततः हर चीज काफी हद तक उससे प्रभावित होती है। तदनुसार वे सामान्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। वे कठिनाइयों में निराश या जीतने में प्रसन्न महसूस नहीं करते हैं और बिना लड़खड़ाए अपने आप में व्यवस्थित रहते हैं। आखिरकार श्री कृष्ण दोहराते हैं कि समर्पण की शक्ति में क्षमता होती है। गुणों या भौतिक प्रकृति की 3 विधियों के प्रभाव को दूर करने में हमारी सहायता करने के लिए स्वर्गीय गुरु ने कहा, मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए सर्वोच्च अंतर्दृष्टि, सभी सूचनाओं में से सर्वोत्तम जानकारी का अर्थ समझाऊंगा, जिसे जानकर असाधारण पवित्र लोगों में से प्रत्येक ने सबसे ऊंची निर्दोषता हासिल की। जो लोग इस चतुराई का आश्रय लेंगे वे मेरे साथ मिल जाएंगे। सृजन के समय उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और विघटन के समय उन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा। पूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति पेट है। मैं इसे विलक्षण आत्माओं के साथ गर्भवती करता हूँ और तदनुसार सभी जीवित प्राणियों की कल्पना की जाती है। हे कुंती की संतान, सभी प्रकार के जीवन के लिए भौतिक प्रकृति पेट है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे मजबूत सुसज्जित अर्जुन, भौतिक ऊर्जा में 3 गुण मोड शामिल है: सत्व, अच्छाई, रजस, उत्साह और तमस, विस्मृति। ये विधाएं शाश्वत आत्मा को क्षणभंगुर शरीर से बांधती हैं। इनमें से सत्वगुण, अच्छाई की विधि
दूसरों की तुलना में स्वच्छ होने के कारण ज्ञानवर्धक और समृद्धि से भरी हुई है। हे निर्दोष व्यक्ति, यह खुशी और जानकारी की भावना के लिए संबंध बनाकर आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण ऊर्जा का विचार है। यह सामान्य लालसाओं और दयालु भावों से उभरता है और सकाम गतिविधियों के संबंध के माध्यम से आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, तमोगुण, जिसे विस्मृति की दुनिया में लाया जाता है, प्रतीक आत्माओं के लिए धोखे का कारण है। यह लापरवाही, सुस्ती और आराम के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों को धोखा देता है। सत्व व्यक्ति को भौतिक आनंद से बांधता है। रजस आत्मा को गतिविधियों की ओर उन्मुख करता है और तमस अंतर्दृष्टि को धुंधला कर देता है और व्यक्ति को दिवा स्वप्न से जोड़ देता है। हे भारत के वंशज, कभी कभी अच्छाई, सत्व, ऊर्जा, रजस और विस्मृति तमस को हरा देती है। कभी कभी ऊर्जा, रजस, अच्छाई, सत्व और विस्मृति तमस पर हावी हो जाती है और अलग अलग समय पर विस्मृति, तमस, महानता, सत्व और उत्साह, रजस पर हावी हो जाती है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाएं तो समझ ले कि यह अच्छाई की राह का संकेत होगा। हे अर्जुन, जब उत्साह की विधि प्रबल होती है तो लालसा, सामान्य वृद्धि के लिए प्रयास, चिड़चिड़ापन और लालसा के दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, अनुभवहीनता, आलस्य, लापरवाही और कल्पना ये विस्मृति की विधि के प्रचलित संकेत है। जो लोग सत्वगुण से परिपूर्ण होकर मर जाते हैं, वे विद्वानों के शुद्ध निवास, जो रजस और तमस से मुक्त होते हैं, में पहुँचते हैं। जो लोग उत्साह की विधि की व्यापकता के साथ मर जाते हैं, वे काम से प्रेरित व्यक्तियों के बीच दुनिया में आते हैं, जबकि विस्मृति की विधि में मरने वाले सभी जानवरों के सेट में जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अच्छाई की पद्धति से किए गए कार्यों का परिणाम शुद्ध परिणाम प्रस्तुत करता है। उत्साह की विधि से किए गए कार्य पीड़ा उत्पन्न करते हैं, जबकि विस्मृति की विधि से किए गए कार्य अंधकार को जन्म देते हैं। अच्छाई की विधि से जानकारी निकलती है, उत्साह की विधि से लोलुपता निकलती है और विस्मृति की विधि से लापरवाही और कल्पना निकलती है। अच्छाई की विधि में व्यवस्थित लोग ऊर्ध्वाधर रूप से चढ़ते हैं, उत्साह विधि वाले सेंटर में रहते हैं, और जो लोग विस्मृति की विधि में हैं, वे नीचे उतरते जाते हैं। जब चतुर लोग देखते हैं कि सभी कार्यों में 3 गुणों के अलावा कोई भी गतिविधि का विशेषज्ञ नहीं है और उन्हें एहसास होता है कि मैं आम तौर पर इन गुणों के लिए अलौकिक होगा, तो वे मेरी स्वर्गीय प्रकृति को प्राप्त करते हैं। शरीर से संबंधित भौतिक प्रकृति की 3 विधियों से ऊपर उठकर व्यक्ति जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और निराशा से मुक्त हो जाता है और शाश्वतता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने पूछा, हे गुरु, उन व्यक्तियों के क्या गुण हैं जो 3 गुणों से आगे निकल गए हैं? वे कैसे कार्य करेंगी? वे गुणों की दास्ता से कैसे आगे बढ़ेंगे? अतुलनीय स्वर्गीय चरित्र ने कहा, हे अर्जुन, जो लोग 3 गुणों के लिए अलौकिक हैं, वे न तो आत्मज्ञान, जो सत्व की दुनिया में लाया जाता है, का तिरस्कार करते हैं, न ही कार्रवाई, जो रजस की दुनिया में लाया जाता है, और न ही मतिभ्रम, जो कि का तिरस्कार करते हैं। तमस की दुनिया में लाया जाता है जब ये प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, और न ही जब वे गायब होते हैं तो वे उनके लिए तरसते हैं। वे प्रकृति के तरीकों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं और उनसे परेशान नहीं होते, यह महसूस करते हुए कि यह सिर्फ गुण है जो प्रदर्शित करते हैं। वे बिना लड़खड़ाए
अपने आप में मौजूद रहते हैं। जो लोग संतोष और दुख में समान होते हैं, जो अपने आप में बिछे हुए हैं, जो एक गांठ, एक पत्थर और सोने के एक टुकड़े को समान मूल्य के रूप में देखते हैं, जो अद्भुत और अप्रिय अवसरों के बीच भी पहले की तरह जारी रहते हैं, जो चतुर हैं, जो गलती और प्रशंसा दोनों को शांति के साथ स्वीकार करते हैं, जो पहले की भांति सम्मान और लज्जा में बने रहते हैं, जो साथी और शत्रु दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, और जिन्होंने सभी प्रयासों को त्याग दिया है, वे 3 गुणों से परे माने जाते हैं। जो लोग शुद्ध समर्पण के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे भौतिक प्रकृति की 3 विधियों को पार कर जाते हैं और ब्रह्मा के स्तर पर आ जाते हैं। मैं उस अस्पष्ट ब्रह्मा का ईश्वरीय और शाश्वत धर्म और निरंतर स्वर्गीय उत्साह का आधार हूँ।